हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 8th क्लास की एसएसटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री वाले पोर्शन से, जिसका नाम है आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार। ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया था रीट 2018 में, और जब भी आपका आगामी एग्जाम होगा रीट का, उसमें भी यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो सारे क्वेश्चन आप सेल्फ अटेम्प्ट करिएगा, साथ ही साथ अपनी तैयारी को परखिएगा, और इस वीडियो के अंदर आपका जो भी स्कोर बने वो भी आपको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। इसके बाद में केवल 5 चैप्टर और बचेंगे, वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राममोहन राय के संबंध में यहाँ पर आपको असत्य कथन बताना है। बंगाल के राधानगर में एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा को रोकने में विशेष योगदान रहा। सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना नहीं की थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऊपर के जो तीनों फैक्ट हैं ये आपको ध्यान रखने हैं राजा राममोहन राय के संबंध में। और देखिए सत्य प्रथा पर रोक कब लगी थी? 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंग के द्वारा सत्य प्रथा पर रोक लगाई गई थी, और इसमें काफी अधिक योगदान रहा था राजा राममोहन राय का। गोविंद गुरु का संबंध किस परिवार से था? तो किस परिवार से था बताएं। ये क्वेश्चन आया हुआ है रीट 2018 में। तो देखिए गोविंद गुरु का संबंध था बंजारा परिवार से। तो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो डूंगरपुर में, डूंगरपुर जिले में। आपको ध्यान रखना है। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एक आयरिश महिला थी, ये आपको ध्यान रखना है, एनी बेसेंट। फिर आगे चलते हैं। ईश्वर चंद विद्यासागर के संबंध में असत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है। नारी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था इन्होंने। इनके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। विधवा विवाह के समर्थक थे। इनकी पुस्तक गुलामगिरी है। तो देखिए ईश्वर चंद विद्यासागर के संबंध में जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4। गुलामगिरी इनकी पुस्तक नहीं है। तो ऊपर के जो ये तीनों फैक्ट है ये आपको ध्यान रखने हैं ईश्वर चंद विद्यासागर के संबंध में। दयानंद सरस्वती राजस्थान के किस जिले में यात्रा नहीं करते हैं? करौली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर या फिर सिरोही? तो देखिए दयानंद सरस्वती ये यात्रा नहीं करते हैं सिरोही में। तो कहाँ कहाँ पर करते हैं ये आपको ध्यान रखना है। करौली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जोधपुर में। स्वामी विवेकानंद राजस्थान में कहाँ पर आए थे? अलवर, करौली, कोटा या फिर बूंदी? तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी आए थे अलवर में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। 1883 ईस्वी में कहाँ पर परोपकारिणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1883 ईस्वी में। तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ज्योतिबा फुले के संबंध में सत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है। पुणे में धर्म पर चर्चा करने के लिए प्रार्थना समाज का गठन किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। कोई नहीं या फिर सभी? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। ये जो सारे कथन दे रखे हैं ये सारे कथन सही हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था? तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड हुआ था 1913 ईस्वी में। डेट भी आप ध्यान रखिएगा 17 नवंबर। आगे चलते हैं। सुरजी भगत का संबंध किस परिवार से था? तो देखिए सुरजी भगत का संबंध था खराड़ी परिवार से। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। सैयद अहमद खान के संबंध में असत्य कथन है। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की।
कौमी एकता पर बल देते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंखें हैं। मथुरा में स्वामी विद्यानंद से ज्ञान प्राप्त किया। तो देखिए, सैयद अहमद खान के संबंध में जो असत्य कथन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ये गलत है। तो ऊपर के तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ये सही है सैयद अहमद खान के संबंध में। देखिए, हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, तो आपको सारे फैक्ट ध्यान रखने होंगे। 1822 ईस्वी में कहां पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1822 ईस्वी में बूंदी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिनियम कब बना तो वो आपको ध्यान रखना है, 1829 ईस्वी में। 1834 में कहां पर कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो डेट भी आपको ध्यान रखनी है, किस पर प्रतिबंध लगाया गया है और कहां पर लगाया गया है, सारे आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिए, 1834 ईस्वी में कन्या वध पर रोक लगाया गया था कोटा में। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में असत्य नहीं है। मथुरा में स्वामी व्रजानंद से ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने सर्वप्रथम सर्वधर्म स्वदेश व स्वभाषा शब्दों का प्रयोग किया। आर्य समाज की स्थापना की या फिर सभी? तो देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहे, असत्य नहीं है, तो यानी आपको यहाँ पर बताना है कि सत्य कौन कौन से हैं। तो तीनों कथन सत्य है, तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं दयानंद सरस्वती के संबंध में। भारत में थियोसॉफिकल सभा का विकास किसने किया? तो देखिए, भारत में थियोसॉफिकल सभा का विकास किया था एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। संप सभा की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या फिर गोविंद गुरु? तो देखिए, संप सभा की स्थापना की गई थी गोविंद गुरु के द्वारा। किनके सहयोग से? तो सुरजी भगत, ये आप ध्यान रखिएगा। और कब की गई? 1883 ईस्वी में। राजपूत हितकरणी सभा की स्थापना होती है? तो देखिए, इसकी स्थापना होती है 1889 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद के संबंध में सत्य नहीं है, यानी आपको यहाँ पर असत्य कथन बताना है। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। खेतड़ी के महाराजा के कहने पर विवेकानंद नाम अपनाया। शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो देखिए, विवेकानंद जी के संबंध में जो सत्य नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र, ना कि मूलशंकर। मूलशंकर किनके बचपन का नाम था? तो ये आपको ध्यान रखना है, दयानंद सरस्वती। आगे चलते हैं यहाँ पर। 1841 ईस्वी में कहां पर त्याग प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो देखिए, त्याग प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1841 में जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। 1847 ईस्वी में कहां पर मानव व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो देखिए, मानव व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया था 1847 में जयपुर में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1853 ईस्वी में कहां पर डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो देखिए, डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर में। हरविलास शारदा के प्रयासों से कहां पर बाल विवाह पर रोक 1929 में लगी? तो देखिए, ये लगी थी अजमेर में। ये आपको ध्यान रखना है, किनके प्रयासों से? हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह पर रोक लगी 1929 में। निम्न में से किसने अपने घर के मंदिर के दरवाजे दलितों के लिए खोल दिए थे? तो देखिए, इनका नाम है हरिनारायण शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। दलितोद्वार के क्षेत्र में कार्य किया? तो देखिए, दलितोद्वार के क्षेत्र में कार्य किया गया था चांदकरण शारदा और इनकी वाइफ है सुखदा शारदा, इन दोनों के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। अलवर के किस राजा ने हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया?
तो देखिए अलवर के राजा थे जय सिंह, इन्होंने हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया था, जिन्होंने अपने घर के मंदिर के जो द्वार हैं वो दलितों के लिए खोल दिए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर आपके पास नोट्स हो तो आपको बार बार इस चैप्टर का रिवीजन करना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।